अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी फैमिली कैसे हैं आप? मेरे व्यूअर्स मेरी फैमिली हैं। मैं तारिक अज़ीज़ एमटी व्लॉग से आज नई वीडियो के साथ। आज मैंने एक वीडियो देखी, खबर देखी, और वो मेरे लिए बड़ी ही जो है ना वो दिल दुखाने वाली बात थी, और मुझे तकलीफ़ भी हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कौम को भी इस बात पे तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी कि ऐसा बेसिकली नहीं होना चाहिए था। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा, लेकिन ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। पहली बात तो ये है कि अ, अगर कोई बंदा अपनी फैमिली को लेके आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें उसकी वाइफ है, उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो इस पे आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि क्या ये करना ठीक है? उस बंदे को ये करना चाहिए था? हाँ, अगर उसने ये किया तो फिर क्या उसके ऊपर जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये हैं तो काबिल मजम्मत। लेकिन इंसान को खुद भी थोड़ा सा इसके बारे में मैं ये समझता हूं कि केयरफुल होना चाहिए कि अगर मैं किसी को फैमिली में से लेके आ रहा हूं तो इस तरह की चीजें जो है ना वो होंगी। अब ये सारा कुछ करने से पहले मुझे ये लगता है कि थोड़ी सोच विचार से काम लेना चाहिए था। लेकिन अगर हो गया है तो हमारी कौम ही माफी दे दे। मैं पॉइंट की तरफ आता हूं। ये हमारे बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे हैं, साद भाई, अलमारूफ डक्की भाई। जो डकी भाई हैं, इन्होंने बेश बहा वीडियो, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक वो नादर अली की तरह एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, जिनका कंटेंट और जिनकी हर चीज़ हर एंगल से बहुत अच्छी होती है, और उन्होंने अपना बेस्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, और मतलब बेहतरीन कमाया भी। उनके साथ मसला ये हुआ कि वो अपनी वाइफ को साथ ले आए फैमिली व्लॉग्स की सूरत में, या जिस भी, या अगर वो ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो उसमें उनकी वाइफ भी बीच में आ रही है। तब किसी बंदे ने कोई एआई जनरेटेड कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उनकी वाइफ की फेक वीडियोस जो है ना वो अपलोड की हैं, और वो भाई बेचारा बड़ी तकलीफ में है। और मैं ये समझता हूं कि ये तकलीफ हम सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ उसके लिए नहीं है। कि अगर कोई बंदा तरक्की कर रहा है, इसके अब ये दो पहलू हैं। पहला पहलू तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई बंदा तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की में हम इस तरह की जो रुकावटें या रेजिस्टेंस या ऑब्स्टिकल्स हायर करने की कोशिश करते हैं या डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों है? हम किसी बंदे की तरक्की को या कामयाबी को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं हो सकता था? इसके अलावा अगर किसी ने उसको कोई मतलब तकलीफ ही पहुंचानी थी, या उसके साथ कोई उसकी एनिमिटी हो सकती है, कोई जाती दुश्मनी हो सकती है, तो उसके ऊपर उसको फोन करके या उसको इस तरह से भी लिया जा सकता था, इंस्टेड ऑफ इट के उसकी वाइफ को बीच में ला के उसको डिफेम किया, उसके करेक्टर को ब्लास्ट किया, और ये वाले करतूत करके क्या साबित करना चाह रहा वो जिस भी बंदे ने किया, बड़ी घनौनी और बड़ी घटिया, और मतलब जिसको बोलते हैं ना बड़ी बेशर्मी वाली हरकत है। इसकी जितनी मजम्मत की जानी चाहिए वो कम है। डकी भाई ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई 10 लाख रुपए का ऐलान भी किया है। मैंने देखी है पूरी वीडियो। अगर उन्होंने ऐलान किया है तो ये पैसे जो है ना बेसिकली मैं ये समझता हूं कि ये पैसे कम या ज्यादा की बात नहीं है। बात है अगर आज देखें उसकी वाइफ को इस तरह का मामला है, कल को कोई और यूट्यूबर है, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, तो उसमें इस तरह के मामला आगे फिर चल के हो सकते हैं। किसी के साथ भी इस तरह का मामला हो सकता है। आखिर हम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? हमें जो है वो ये क्यों शर्म नहीं आती कि कल को किसी के साथ ऐसा जो मामला ना, क्योंकि ये जो मामला होते हैं ना ये घूम घुमा के करने वाले की गर्दन में ही जाते हैं, ये उसके पास ही आते हैं। तो हम इन चीजों से बिल्कुल भी, जिसको बोलते हैं कि बजाय सोचने के, बजाय समझने के, बजाय ऐसी कोई हरकत करने के, यार गॉड से, खुदा के वास्ते कुछ थोड़ा खुदा का खौफ कर लें यार। हम इतने, जिसको बोलते हैं कि हमारे अंदर से गॉड फियर क्यों चला गया यार? हम क्यों इतने इवल स्पिरिट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए हैं? ये एक बुग़्ज़ का या हसद का, मेरी जाती राय है कि ये एक तरीका है जिसको इस तरीके से निकाला गया है, जो सरासर गलत है, जो सरासर ज्यादती है। ऐसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक और एडिशनली स्पीकिंग टू माय दिस डिस्कशन, मैं एक और बात करूंगा। एक और व्लॉगर हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों खैरबाद कह दिया था व्लॉग बनाने से। वो भी अपनी फैमिली को बीच में लेके आ रहे थे, और उन्होंने इस वजह से कहा कि दो उनकी फैमिली तो बीच में आ रही थी, लेकिन हावेवर ये भी कहा जा सकता है कि वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं। नो डाउट इसमें वो पैसे कमा रहे हैं, फैमिली आ रही है, लेकिन
اس کے باوجود جو میری اپنی ذاتی اوپینین ہے کہ گھر کی عورتوں کو یا اس طرح ولاگس کے اندر لے کے آنا یہ تھوڑا سا مطلب غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر جتنی شرم کی جائے اور جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور جتنی اس بندے کو جس نے یہ حرکت کی ہے, جس طرح میں نے ویڈیو بنائی ہے, میں یہ ویڈیو بیسیکلی آئی ایم میکنگ دس ویڈیو ان دی فیور آف ڈکی بھائی. ٹو بی آنیسٹ میں فیور میں بنا رہا ہوں. اگر وہ کام کر رہا ہے یا وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے, however یہ پوائنٹ کے اوپر اس کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی فیملی کو بیچ میں لے کے آیا ہے ان کے, تو یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی وہ بھائی خود سمجھدار ہے, اس کی اپنی ذاتی رائے ہے. ایک اور ویلا منڈا کے نام سے ایک لڑکا ویڈیو بناتا ہے, وہ اچھا ولاگر بھی ہے اور اچھا یوٹیوبر بھی ہے. اس کے والد صاحب کو کسی نے گالیاں دی ہیں, اس کے مطلب وہ لے کے آیا تو اس کے والد صاحب کو کسی نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ابیوز کیا. حالانکہ اس نے خود یہ کہا کہ آپ نے مجھے جو کہنا وہ کہہ لیں لیکن میرے والد صاحب کو گالیاں مت دیں. اگر وہ اپنے والد صاحب کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے بھائی؟ کون سا یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان سے گناہ ہو جاتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی اور ہماری برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے نا ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں. سر یہ ہمارے لیے سبق ضرور ہے, پلیز اس کو سوچیے گا ضرور اور ہوش کے ناخن لیں. ایسا مت کریں کسی کی فیملی کے اوپر, کسی کی وائف کے اوپر, کسی کی بہن بیٹی کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھالنا ہمارے اسلام میں نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.